हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक एरिस नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे एक जोश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जोश एरिस के साथ कई बार घपाघप किया करता था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के पास एरिस को मिलवाने के लिए लेकर जाता है, तब उसके दोस्त भी एरिस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वह लोग भी अब एरिस के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जोश को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी एरिस के साथ घपाघप कर सकता है। एक बार एरिस जब जोश के दोस्त के साथ अकेली होती है, तब वह एरिस को अपने पास बुलाता है और कहता है, मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम इसी काम के लिए यहाँ हो। इसके बाद वह आदमी एरिस के साथ में क्या करता है, ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक सुपरमार्केट से होती है। यहाँ पर हम लोग एक एरिस नाम की लड़की को देखते हैं। तभी एक जोश नाम का लड़का यहाँ आता है। जोश एरिस को ही देखे जा रहा था। यहाँ एरिस भी जोश को नोटिस करती है। इन दोनों की नजरें मिलती हैं और इन दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। अब यह लोग साथ में घूमते हैं। जोश एरिस को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ एरिस उससे बोलती है, तुम्हारी दोस्त कैट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जोश कहता है, कैट ऐसे ही है, इसलिए तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। इसके बाद ये लोग अंदर जाकर कैट से मिलते हैं। यहाँ इनके दोस्त पैट्रिक और इलाई भी आए हुए थे। ये सभी लोग अभी जिस घर में थे, ये घर सरगे का है। वैसे तो सरगे कैट का बॉयफ्रेंड था, लेकिन एरिस को देखने के बाद अब उसकी निगाहें एरिस पर पड़ जाती हैं। एरिस और जोश काफी लंबे सफर से आए थे, इसलिए एरिस ऊपर जाकर सावर लेती है। इसके बाद जब यह सभी लोग बैठे हुए थे, तभी पैट्रिक अपनी और इलाई की कहानी सुनाता है कि वह लोग एक दूसरे से कैसे मिले और उन्हें भी पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उनकी कहानी को सुनने के बाद एरिस कहती है, मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह है। एरिस जब अपनी बातों को बोल रही थी, तभी वह नोटिस करती है उनका कोई भी दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहीं पर हम लोग सरगे के बारे में जानते हैं। सरगे कई सारे इलीगल काम भी करता है। यहाँ पर कैट एरिस से ये कहती है, सरगे के पास सब कुछ है और उसकी तो एक सुंदर बेबी भी है। मैं तो बस उसकी टाइम पास हूँ। उसका जब भी मूड बनता है, वह मेरे साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर के बाद ये सभी लोग यहाँ डांस करने लगते हैं। तभी सरगे एरिस के नजदीक आने की कोशिश करता है। यहीं पर जोश भी होता है। डांस करते हुए एरिस जोश को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ ये लोग साथ में काफी मस्ती करते हैं। रात में सोने से पहले ये लोग इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी एरिस कुछ बोलने लगती है। जोश उसे कहता है, सो जाओ। तभी एरिस एकदम से ही सो जाती है। सुबह में ये लोग नदी के पास जाने वाले थे। जोश एरिस से कहता है, मेरा जाने का मन नहीं है, इसलिए तुम अकेली चली जाओ। जोश एरिस की बातों को मानकर अकेली जाती है, लेकिन एरिस के जाते ही जोश ने अपने फोन में वह एक पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है। इधर बाहर एरिस को अपने जेब में एक चाकू मिलता है। यहाँ पर पीछे सरगे भी होता है। सरगे एरिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सरगे को देखकर एरिस कहती है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। लेकिन सरगे उससे कहता है, तुम मेरे गेस्ट हाउस में आई हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजारना चाहिए। सरगे यहाँ एरिस को सनस्क्रीन देकर यह कहता है कि तुम मेरे पीठ पर इसे लगा दो। तभी वह एरिस का हाथ पकड़ लेता है। सरगे कहता है, मेरे पास कैट का परमिशन है और तुम तो यही करने के लिए हो। कुछ ही देर के बाद हम लोग एरिस को देखते हैं, जो कि खून में पूरी तरह लथपथ थी। एरिस कहती है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और वह मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। वह मुझे गला घोंटकर मारना चाहता था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। यह सुनकर जोश एरिस से कहता है, सो जाओ। तभी एरिस अचानक सो जाती है। यहीं पर हम लोग ये समझ पाते हैं, एरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इन लोगों ने एरिस को बांध दिया। ये लोग आपस में ये बातें करते हैं। हम लोग पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सरगे के साथ सारा कुछ इसने किया है। यहाँ पर जोश इलाई से कहता है, तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं एरिस को लास्ट बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। इसके बाद वह एरिस को ऑन करता है। ऑन होते ही एरिस पूछती है, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जोश यहाँ एरिस को सब कुछ सच बताता है। वह कहता है, तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी की सारी फीलिंग्स बस प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर जोश उसे अपने फोन से कंट्रोल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम सच में एक रोबोट हो, लेकिन एरिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। वह कहती है, मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। जोश कहता है, वह सब भी आर्टिफिशियल झूठ है और ना ही हम लोग किसी सुपरमार्केट में मिले थे, बल्कि तुम्हें तो मेरे घर में डिलीवर किया गया था। अब हम लोग उस वक्त को देखते हैं जब एरिस जोश को दी जा रही थी। कंपनी वाले जोश से ये कहते कि यह रोबोट बिल्कुल सेफ है। ये कभी भी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकती है और ना ही ये कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो भी कुछ करना चाहें वह सब कुछ आप कर सकते हैं और जब भी आप इसे रिसेट करना चाहें तब इसके कान के पीछे अपना थंब स्कैन कर देना होगा। इसके बाद जोश एरिस के सामने बैठकर उसके अंदर लव वाला फीलिंग डेवलप करने लगता है, जिससे एरिस को ऐसा लगता है जोश उसका बॉयफ्रेंड है और अब वह जोश को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है,
लेकिन अब जोश ने आरिस को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है तुम्हारी सारी फीलिंग्स प्रोग्रामिंग है। ये सुनकर आरिस रोने लगती है। आरिस कहती है मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहां पर कैट आती है। कैट जोश से कहती है इसे बंद करो, लेकिन जोश आरिस को बंद करने के बजाय कैट से बातें करने लगता है। कैट कहती है ये हमारा प्लान नहीं था, तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया? जोश कहता है मैं बस लास्ट बार उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं ये सारा का सारा कुछ जोश और कैट का प्लान था। इन दोनों ने मिलकर आरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वह सरगे को मार दे। लेकिन इधर आरिस पास में पड़े हुए चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जोश उसे बंद करने के लिए उसके पास में आता है, तब आरिस उसे जोर से एक मुक्का मारती है। कैट ये सब देखते रह जाती है। इसके बाद आरिस जोश का फोन लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जोश ये सारी बातें इलाई को बताता है। वह कहता है मैंने ही आरिस के सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की थी ताकि वह सरगे को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद यह लोग इस पैसे में एक हिस्सा इलाई को भी देने की बातें करते हैं। इलाई कहता है तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोस कहता है पैट्रिक का कैसे? यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। यह लोग बातें करते हुए पैसों का 3 हिस्से करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आरिस को ढूंढना था ताकि वह लोग उसकी सेटिंग्स को पहले की तरह कर दे और पुलिस को उन पर शक ना हो। इधर आरिस जोश का फोन लेकर आई थी और वह जोश के फोन को खोलकर अपनी सेटिंग्स खुद से ही चेंज कर लेती है और वह अपने इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वह यह सोचती है कि अब वह इस जंगल से कैसे निकले। अगर आरिस चुपचाप जोश के कार तक जाती है, तब वह जोश के फोन को यूज करके उसके गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहाँ से निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर इलाई और पैट्रिक आ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग यह जानते हैं कि पैट्रिक को पहले से यह पता था कि वह एक रोबोट है। उसने यह बात अपने आप ही जान लिया था। पैट्रिक कहता है ये बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो मेमोरी है वह मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाई कहता है हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी जोश का फोन बजता है। इलाई ये समझ जाता है कि आरिस यहीं है। आरिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों टकराकर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए फाइट करते हैं, लेकिन इसी बीच इलाई को गोली लग जाती है। अब आरिस फिर से भागती है और वह जल्दी से जाकर जोश के कार में बैठ जाती है। लेकिन यह कार बिना जोश के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती है। इसके बाद आरिस अपने कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज चेंज करने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोश एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। यह शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन तभी कार चल जाती है। अब आरिस जोश को पीछे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इधर जोश अंदर आकर सरगे का फोन ढूंढने लगता है। उसने सरगे के फोन से अपने कार चोरी होने की कंप्लेन कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और इसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए। इसके बाद जॉस आरिस को कॉल करता है। वह कहता है बेबी अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग सारा का सारा ब्लेम पैट्रिक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया है। लेकिन आरिस ने अपने इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वह जोश के झांसे में आने वाली नहीं थी। आरिस कहती है तुमने मुझसे मर्डर करवाया है। इसके बाद आरिस उसे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जॉस पैट्रिक के पास में जाता है। वह एलाई के थंब प्रिंट से पैट्रिक को रिसेट करता है और वह पैट्रिक को अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को एलाई के जगह में जोस दिख रहा था। इसके बाद जॉस सेटिंग में जाकर पैट्रिक के अग्रेशन को 100% कर दिया और वे पैट्रिक को ये हुक्म देता है कि तुम जाकर आरिस को ढूंढो। इधर आरिस कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद आरिस जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज करती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को नहीं समझ पाए। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आरिस के साथ कुछ भी हो जाए, वह झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वह जर्मन लैंग्वेज में पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वह पुलिस वाला कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वह आरिस को हथकड़ी पहनाता है। लेकिन उसी वक्त पैट्रिक यहाँ आता है क्योंकि पैट्रिक का अग्रेशन 100% था, इसलिए वह यहाँ पर पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद उसने जोस के फोन से आरिस को भी बंद कर दिया। इधर कैट घर के बाहर में एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है, जिसमें से पैट्रिक निकलता है और इस पुलिस वाले की डेड बॉडी डिक्की में पड़ी हुई थी। कैट ये सब देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। जोस पैट्रिक से कहता है उसे रोको। पैट्रिक ने कैट को भी जान से मारकर उसे जाने से रोक दिया। यह सब पैट्रिक के बड़े हुए अग्रेशन के वजह से हो रहा था। इसके बाद हम लोग जोस को देखते हैं जो कि आरिस के साथ में टेबल में बैठकर उसके साथ खाना खा रहा था। उसने आरिस को ऑन किया था। जोस कहता है मैंने ये बात नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने इलाई को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से कैट की भी जान चली गई। आरिस कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब तो तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आरिस कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमजोर हो, तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। आरिस अभी यह सब बातें बोल ही रही थी, तभी जोश अपने फोन को लेकर उसके इंटेलिजेंस को 0 कर देता है। जोस कहता है तुम बोलती हो कि तुम्हें दर्द फील होता है,
तो आओ हम लोग टेस्ट करें। वह आरिस के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रखता है। उसी वक्त जोश के पास में आरिस को बनाने हुए कंपनी से कॉल आता है। वह लोग यहाँ आ रहे थे। इधर आरिस का हाथ जल चुका था। तब जोश ने कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में गन थमा दी और वह आरिस को यह ऑर्डर देता है कि तुम अपने आप को गोली मारो। इसके बाद आरिस उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को शूट कर लेती है। इधर कुछ ही देर के बाद आरिस को लेने के लिए उसके कंपनी वाले आते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने पैट्रिक एक पुलिस वाला बनता है, जिस पुलिस वाले को उसने मार दिया था। वो लोग पैट्रिक को देखकर यह कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है। लेकिन इन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने पैट्रिक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है, हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का काम हमारे कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन आरिस के साथ में जो भी कुछ हुआ था उन सभी की रिकॉर्डिंग आरिस के मेमोरी में होती है और वह मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास में होती है, जो कि अभी भी बिल्कुल सेफ थी। जोश यह बात जानकर बिल्कुल डर जाता है। कंपनी वालों को भी यह अंदाजा था कि पक्का जोश ने ही आरिस के साथ में गलत किया होगा और उसी ने इसके सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की है, क्योंकि उनका बनाया हुआ रोबोट इतना कुछ नहीं करता है। लेकिन तभी पैट्रिक इन लोगों के सामने आ जाता है। पैट्रिक इनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी पैट्रिक से बचकर भागता है। वहीं इधर अंदर इन लोगों के बहन में आरिस रिब्यूट हो चुकी थी। इधर बाहर पैट्रिक ने उस लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन आरिस यहाँ आकर पैट्रिक को हर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी सेटिंग्स रिब्यूट हो चुकी थीं। तभी आरिस कहती है, पैट्रिक जोश तुमसे प्यार नहीं करता है, वह तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आरिस पैट्रिक के सामने वही लाइंस बोलती है जो कि पैट्रिक ने इलाई को बोली थी। वो कहती है, याद करो तुम इलाई को प्यार करते हो ना कि जोश को। आरिस कहती है, पैट्रिक तुम जानते हो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। आरिस की सारी बातों को सुनकर पैट्रिक को इलाई याद आ जाता है। इसके बाद वह अपने आप को खत्म कर लेता है। इसके बाद आरिस इस लड़के से एक हेल्प मांगती है। वहीं इधर अंदर हम लोग जोश को देखते हैं। यहाँ सारे के सारे पैसों को लेकर जोश यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाजें आने लगती हैं। ये सभी आवाजें आरिस निकाल रही थीं, क्योंकि उस लड़के ने आरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करके उसे सभी चीजों का फुल एक्सेस दे दिया था। अब जोश का फोन भी आरिस को रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी भी आरिस जोश को हर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह उससे अभी भी प्यार करती है। इसी चीज का फायदा जोश उठाता है और वह आरिस को बहुत मारता है। वह इस बार आरिस के पेट में गोली मारेगा ताकि उसकी सारी की सारी मेमोरी चली जाए और वह हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आरिस उस पर हमला कर देती है और इस हमले में जोश मारा जाता है। अब आरिस अपने रोबोट होने के सच को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।